हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए। उनकी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। घर अभी भी शादी की खुशियों से भरा था, लेकिन किसे पता था कि हनीमून पर गया बेटा, पति और देश का जवान तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। पहलगाम हमले की जो एक तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को तोड़ती है और झकझोर कर रख देती है, वो ये है। नई नवेली दुल्हन हाथ में चूड़ा पहने अपने पति के शव के पास बैठी है, जिसकी पूरी दुनिया आतंकियों ने गोली मारकर उजाड़ दी। ये तस्वीर जिसने भी देखी वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। सबसे दर्दनाक दास्तां बयां करती ये तस्वीर है हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वो दोनों जिनके घर में पिछले हफ्ते तक हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अब चारों तरफ मातम पसरा है। 26 साल के विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ और 22 अप्रैल को हनीमून के दौरान उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे, तभी आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की अपनी आंखों के सामने मौत देखकर पत्नी हिमांशी भी बदहवास हो चुकी थी, जिनका वीडियो भी सामने आया था। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय नरवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे और वो कोच्चि में तैनात थे। शादी के बाद छुट्टियों पर चल रहे विनय 21 तारीख को ही जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे। के पापा से बात हुई है रात को पहुंचने पर, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारे उन बच्चों से, ना उसके पापा की हुई ना मेरी हुई। सिर्फ 1:30 बजे हमें 3:15 बजे ही उसके पिताजी का फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी। विनय अपने परिवार के अकेले बेटे थे और अभी उन्होंने जीवन की नई शुरुआत की थी। दादा गवा सिंह हरियाणा पुलिस से रिटायर हैं और अपने पोते की मौत पर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। उसके आखिरी मैसेज को याद करते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि दादाजी अपना ध्यान रखना, खुंची पर के मेरी ये कहा था, बहू ने भी यही कहा था, दादाजी ध्यान रखना। मेरी जब फीवर थी जाते हो भी। विनय की मौत के बाद अब करनाल में उनके घर पर मातम है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा 26 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। अब परिवार आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सरकार से यही चाहते हैं भाई, जो आतंकी हैं उनको पकड़ो और उनको सख्त सजा दो, बस यही हम चाहते हैं। अभी शादी हुई थी, कुछ आगे भी कोई किसी के नुकसान ऐसा ना हो। परिवार स्तब्ध है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि उनकी खुशियां कैसे हमेशा के लिए मातम में बदल गईं। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, करनाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक को जख्म दिया है और पूरा देश इस आतंकी हमले के बाद से गुस्से में है। आतंकियों ने मजहब पूछकर बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। कानपुर का एक परिवार जो कश्मीर में एक साथ घूमने गया था। एक साथ 11 लोग थे, लेकिन उस परिवार को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया एक आतंकी हमले ने। पहलगाम में हुए हमले में एक और हंसता खेलता परिवार जो बर्बाद हुआ, वो है कानपुर का द्विवेदी परिवार। वो जो कि हमले से पहले तक हंसी खुशी मना रहा था। वीडियो में दिख रहे शुभम द्विवेदी को उनकी ही पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली मार दी।
घटना तब हुई जब बाकी का परिवार नीचे रह गया था, लेकिन शुभम और उनकी पत्नी ऐशान्या घुड़सवारी के लिए बैसरन घाटी गए थे। तभी आतंकी आया और उसने शुभम का नाम पूछकर कलमा पढ़ने को कहा और नहीं पढ़ने पर सिर में गोली मार दी। कि वहां पर टेररिस्टों ने कई लोगों से नाम पूछे। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। पति की मौत आंखों के सामने देखने के बाद शुभम की पत्नी ऐशान्या भी अपनी मौत आतंकियों से मांगने लगी, लेकिन उन्होंने उसे मारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। गोली मारने के बाद उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया है। शुभम के पिता संजय द्विवेदी कानपुर में सीमेंट के बड़े डीलर हैं और 12 फरवरी को ही शुभम की शादी हुई थी। इसके बाद परिवार के 11 लोग मिलकर कश्मीर घूमने गए थे, जिसकी कई खुशनुमा तस्वीरें भी उनकी पत्नी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। ये परिवार के साथ 11 लोग गए हुए थे, पर क्योंकि घुड़सवारी करने भैया और भाभी ही पहलगाम मतलब जो ऊपर की तरफ घुड़सवारी करते हुए ये लोग चले गए थे, आगे चले गए थे जहाँ पर ये घटना हुई। बाकी लोग पीछे ही रुके हुए थे। इनकी अभी 2 महीने पहले 12 फरवरी को ही शादी हुई थी। साथ में एक्चुअली पूरा परिवार था। शुभम जी का पूरा परिवार था, उनकी बहन आरती, उनका पूरा परिवार था और शुभम के इन-लॉज भी थे। परिवार को हमले की जानकारी मिली तो वायरल वीडियो के आधार पर शुभम की पहचान हुई, जिसमें शुभम के सिर में गोली मारी गई थी। वीडियो वायरल हुआ था जिसको देख करके हमने पहचान करी कि हाँ ये शुभम भैया हैं, और वहाँ पे भी हमने जब ये वीडियो शेयर किया तो उन लोगों ने भी उसी से पहचान करी कि ये शुभम है और उनके सर में गोली लगी हुई थी। कानपुर का ये परिवार भी इंसाफ मांग रहा है और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।